बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कल हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे जो मौजूदा सूरत हाल में इसराइल और ईरान की जंग है। तो एक बात याद रखो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि यहूद व निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आप जितनी भी इनकी खुशनुदी के लिए जो भी कर लें, कोई भी मुसलमान मुल्क ये समझे कि ये तुम्हारा कुछ फायदा करेंगे, ये बात याद रखें, ये तुम्हारा फायदा कभी नहीं कर सकते। ये मुसलमानों को इस्तेमाल तो जरूर करेंगे अपने मफाद के लिए, अपनी तरजीहात के लिए, और इस्तेमाल करने के बाद वो इस तरह इनको फेंकेंगे जैसे टिश्यू को इस्तेमाल करके फेंका जाता है, बिलखसूस मुसलमान मुल्कों। और यही उनकी एक चाल है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं, और बिलखसूस ये जो यहूदी लाबी है, मुसलमानों को किन किन बुनियादों पर लड़ाया? इलाकाई बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर, फिरकावारियत के नाम पर, जमातों के नाम पर, और इससे बढ़कर फिर अरब और अजम के एतबार से, और उससे आगे जाकर उन्होंने मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ, वो एक दूसरे का गला काट रहे हैं। और जब देखा कि मुल्क बिल्कुल तबाह हाल हो गया है, बीच में कूद पड़ते हैं कि हम मुआहदा कराने आ गए हैं, लिहाजा आपकी खुशहाली के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे साथ बात करें। और फिर उस मुल्क से लेते वो क्या है? वहां की मादनियात, माल, उस मुल्क को सिलेंडर करते हैं, और वहां से जो कुछ होता है खींच कर अपने मुल्कों में ले जाते हैं। मैं आज इसमें एक मिसाल आपको समझाऊंगा, अगर आप समझने की कोशिश करें। ताजे बरतानिया जब 1857-58 में बरसगीर में आया है, जब मुगलिया सल्तनत का खात्मा होता है, तो लोग कहते जी वो ये था वो था। अब तारीख पढ़े, उसके हकायक समझें। वो कोई इतना पागल नहीं था कि उसने चंद सालों के अंदर बर्रसगीर के अंदर रेलवे का इतना बड़ा निजाम बना दिया, नहरी निजाम बना दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना दी। उसके मकासद थे, वो यहां का जितना खाम माल था, उसने रेलवे का निजाम सारा का सारा बंदरगाह तक लेके गया। सारे का सारा खाम माल वो बरतानिया ले जाता था। वहां अपनी कौम पर खर्च करता था, और यहां लोगों को उसने ऊंच नीच में तकसीम किया। आज जो वडेरा शाही है, बिलखसूस हमारे इस वतन के अंदर पाकिस्तान में, या यूं कह लें बर्रसगीर में, ये वडेरा शाही पैदा की गई है, थी नहीं, पैदा की गई है। जब वो ताजे बरतानिया गया है, वो यहां प्रॉपरली पैदा करके गया है, प्रॉपर तरीके से। वडेरा शाही कि कुछ खानदान अमीर से अमीर तर हो, कुछ गरीब से गरीब तर हो, और जो अमीर से अमीर तर होंगे वो हमेशा उसके वफादार होंगे। आप उसकी मिसाल देख लें, अगर आपको नहीं समझ तो आज जितने भी हमारे बड़े सियासतदान हैं, ओहदेदारान हैं, बरसर इक्तदार लोग हैं, या जागीरदार हैं, अब रहते पाकिस्तान में हैं, कमाते यहां पे हैं, और माल कहां जाके खर्च कर रहे हैं, किन मुल्कों के बैंकों में पैसा रख रहे हैं, अपनी औलादों को किन मुल्कों में तालीम दे रहे हैं। इस मुल्क में नहीं बनने देंगे ऐसी यूनिवर्सिटी। क्यों? उन्होंने तबके की सोच बना दी है कि जो हमेशा उनकी वफादार रहेगी। और फिर क्या हुआ कि
कि बर्रसगीर में से वो वापस तो चला गया जिस्मानी तौर पर, आज भी उसी का निजाम नहीं है तो बताएं इस वक्त भी किसका निजाम चल रहा है? इस बर्रसगीर के अंदर हर किस्म का निजाम, वो निजाम तालीम हो, वो कोई दूसरा निजाम हो, वो सारे का सारा निजाम किसका चल रहा है? एक ही जवाब है जो ताज बरतानिया देके गया। बल्कि जो कवानीन बनाए गए हैं, इन्फोर्समेंट के कानून हैं या सिविलाइजेशन के कानून हैं या दूसरे कानून हैं, हमने अपनी जोग्राफी या कौम के एतबार से नहीं बनाई, उन्हीं कवानीन का सहारा लिया हुआ है। और यही वजह है कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान को मदद करने को तैयार नहीं है। उसने हर मुल्क को अपने हिसाब से मैनेज किया हुआ है और उसको इस्तेमाल कर रहा है। और मुसलमान मुल्क बदकिस्मती से इस्तेमाल होते चले जा रहे हैं। एक को कहता मैं तेरे साथ खड़ा हूं, दूसरा चुके दहशतगर्द है। ये सिर्फ दुनिया में मुसलमान मुल्क ही दहशतगर्द हैं या कि जो उन पर बम बरसाए वो भी दहशतगर्द है? जैसे अब कहा गया कि इसराइल को अपने दिफा का हक है, ईरान का ये एटमी प्रोग्राम जी उसके लिए जनाब खतरा था। भाई अभी वो बना नहीं, मुकम्मल नहीं हुआ, वो बार बार चीख रहे कि हम तो अपने दिफा के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए हम कायम करना चाहते हैं, मगर वहां निहत्ते लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। निहत्ते लोगों पर, वहां सिविल लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं हम इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। मगर एक बात याद रखो, ये मुसलमान मुल्क जो बिखरे हुए हैं, लेकिन एक याद रखो, जब भी कोई मुसलमान इस्लाम के लिए खड़ा हो गया तो इंशाअल्लाह गालिब फिर इस्लाम ही आएगा। और ये जंगें कब तक जारी रहेंगी, हम दूसरे हिस्से में ये भी बात करेंगे। ये जंगें हो क्यों रही हैं और ये जंगें कब तक होंगी? ये जंगें बंद नहीं होनी, ये एक लंबा अरसा तक चलेंगी। एक मुल्क से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाएंगी और फिर बिल आखिर मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिस दिन मुसलमान इकट्ठे हो गए फिर वो निकलेंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकेगी। मगर मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? ये सारी तकसीम, सारा निजाम जो है ये क्यों हुआ? ये पिछले 2.5 सदियों की तारीख आप पढ़ लें, 200 साल की तारीख पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इस्लामी सल्तनत को खत्म करके यूरोपीय यूनियन की एक सल्तनत कायम की गई और किस तरह इस्लाम की सुपरमैसी खत्म करके यहूदो निसारा ने अपनी सुपरमैसी कायम की। और आज वो कह रहा कि मैं पूरी दुनिया को चला रहा हूं। वो ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर दुनिया का कोई मुल्क और बिलखसूस मुसलमान मुल्क अपनी मर्जी से वो कुछ भी ना कर सके। ये आखिर ये कब तक? आखिर ये कब तक? लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलेगा और वो चलवाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह बिलाखिर इस्लाम की फतह होगी और बिलाखिर मुसलमानों की फतह होगी और बिलाखिर जहां जहां मुसलमान बरसरे पैकर हैं उनका खून जाया नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह जरूर रंग लाएगा।